जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है आरडब्ल्यूए की बुक का सॉल्यूशन चल रहा था मैथ का। मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं, मदन सर आपके लिए जीके पढ़ाते हैं और अमित सर आपके लिए रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो इन्हीं सभी बुक्स का यहाँ पे सॉल्यूशन चल रहा है। ये आप बुक देख लीजिए। यहाँ टोटल आपको कंप्लीट एसएससी जीडी का चारों सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा चारों बुकों का। तो मैं आपके लिए बहुत बिंदास लेवल से क्या मैथ पढ़ा रहा हूँ, उसमें हमने एक चैप्टर डिस्कस कर लिया है। आज सेकंड चैप्टर की फर्स्ट क्लास भी हमने डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने 1 से 30 तक के क्वेश्चन एक ही सेशन में बहुत अच्छे लेवल से डिस्कस किए थे। आज सेकंड क्लास है आपकी किसकी, एलसीएम एंड एचसीएफ की। तो एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। दीजिए भाई, इसका जवाब हो जाएगा। बिना फालतू के हम किसी बात किए सीधे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे चलते हैं। बहुत अच्छे लेवल से आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे, चाहे वो कितना ही टफ से टफ क्वेश्चन क्यों ना हो। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है 31, इसमें दिया गया है 110, 11 और 220 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताइए। संख्या जो दी गई है आपको 110 दी गई है, 11 दी गई है, 220 दी गई है। इसका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम और एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, एचसीएफ। इसका क्या पूछा है मुझसे, अनुपात पूछा है। अब यहाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, किसमें 2024 में आया है। थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलिए। 110, 11 और ये कितना हो जाएगा, 220। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम क्या होती है, सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा मल्टीपल आपको लेना है जिससे इन सब से उसमें भाग चला जाए। तो मैं यहाँ क्या उठाऊंगा, 220 उठाऊंगा। 220 से 220 में भाग चला जाएगा, 11 से 220 में भाग चला जाएगा, 110 दूनी 220 होते हैं। ये तो आ गया आपका एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इन तीनों में कॉमन, इन तीनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे भैया 11 कॉमन है, क्योंकि 11 से 110 में भी भाग चला जाएगा, 11 में भी, और कितने में, 220 में भी। तो एचसीएफ इसका अलग आ जाएगा। इसका ही मुझसे अनुपात पूछा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 20:1 आपका एकदम सही जवाब है। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, 4 का टप्पा विल बी द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी हाँ एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने गिवन है। दीजिए भाई, इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देंगे आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 32 सेम क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी आपको जवाब देना है। 22, 11, 44 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताइए। क्वेश्चन ये क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लोड लेने वाला कोई बात है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में। एसएससी जीडी में यदि आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने आ गए ना, तो आपका 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो, सभी शिफ्ट में एक एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। कभी कभी एक आता है, कभी कभी आपके 2 भी आ जाते हैं। तो कितना है, 22, 11 और 44 का क्या पूछा है मुझसे, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का अनुपात पूछा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 44 हो जाएगा। 44 क्यों हुआ है, क्योंकि 44 ऐसी संख्या है जिसको हम इन तीनों संख्या से भाग लगा सकते हैं। एचसीएफ कितना होगा, 11। इनका अनुपात निकालूंगा तो 4:1 आ जाएगा, जो ऑप्शन में 1 में आपको दिया गया है। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 33 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है। अब इसका भी जवाब आपको देना है। सभी क्वेश्चंस क्या हैं, अपने आप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टफ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एसएससी जीडी में ज़्यादा टफ मैथ आता नहीं है। बस आपकी थिंकिंग लेवल थोड़ी हाई है, तो आप आसानी के साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 33 है। 6 और 29 का लघुत्तम समापवर्तक x है, 6 और 29 का महत्तम समापवर्तक y है। तो x + 4y का मान कितना होगा, x + 4y का मान कितना होगा। 6 और 29, 6 और 29 का क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, आप बोलोगे भैया एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक।
और 6 और 29 का क्या पूछा है यहाँ, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF। ये कितना है, LCM x है और HCF कितना है, y है। इनका मान मुझे निकाल के बता सकते हो आप। अब मुझे क्या ले, LCM में क्या होता है, ऐसी संख्या उठाएंगे जिससे इन दोनों संख्या से इसमें भाग चला जाए। 29 और 6 का LCM कैसे निकालेंगे, आप सीधा भी निकाल सकते हो लेकिन निकालना सीख लीजिए। देखो 29 क्या है, एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती, तो 29 इंटू 6 क्या होगा, इसका LCM होगा 9 छिक्के 54 का 4 हासिल लग गए आपके 5, 6 निम्मा 54 का 4 हासिल लग गए 5, 6 दूनी 12, अब 5 कितने हो जाएंगे 17, मतलब 174 इसका LCM आया, जो किसका, x का मान हो गया। अब इनमें जब भाई कोई चीज कॉमन ही नहीं है तो HCF कितना आएगा, बनाएगा, जो किसका, y का मान है। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है x प्लस 4y। x प्लस 4y कितना हो जाएगा, x का मान 174 है, प्लस में 4 हो जाएगा, इनटू में आपका 1 होगा, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। 74 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 178 आपका एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, 178 ऑप्शन में D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने गिवन है, दीजिए वही इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 34 है 432, 648, 500 क्षेत्र का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रम से इतना अब इतना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप यदि बेसिक कॉन्सेप्ट से करने बैठे तो काफ़ी टाइम खिंच जाएगा। SSC GD 2023 का क्वेश्चन है हालांकि ये, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगाना इसमें। सबसे पहले संख्या भी मत लिखो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अभी एग्जाम में टाइम है तो लिख के बताएंगे। 432, 648 और कितना है 576। अब सबसे पहले मुझे क्या देखना होता है, इन सभी संख्याओं में LCM HCF निकालने के मेथड्स भी होते हैं अपने आप में, शॉर्ट मेथड्स, शॉर्ट मेथड होते हैं और बेसिक भी होते हैं। इन सब में देखो सबसे पहले किस किस का मल्टीपल है, ये जैसे कि 57 और 7, 5000 क्षेत्र 500 क्षेत्र कितने का है, ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। कितने टाइम कटेगा, 9 चौक 36, 9 पंजे पैदल, 9 छिक्का 54 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, या 3, 9 चौक 36, 64 इंटू 9। अब 64 में 8 तो आया होगा, मतलब आपका जो भी इसका LCM होगा ना वो 9 का भी मल्टीपल होगा और कितने का, 8 का भी, मतलब 9 से भी वो संख्या कटेगी, 8 से भी कटेगी। अब यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ, क्या ये 9 से कट जाएगी, 5 4 9, 8 1 9, 5 4 9, और ये 5 4 9, भाई 9 से तो ये भी कट गई है, और क्या अब ये कितने से कट गई है आपकी, देखो 9 से ये भी कट जाएगी, 9 से ये भी कट जाएगी, 9 से ये भी कटेगी, और आपका कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 से सभी संख्या कटेंगी। अब 8 से चेक करते हैं, क्या 84 8 से कट जाएगा, 8 1 8, 8 दूनी 16, और कितने बच जाएंगे, 4 बचेंगे, 8 या 24, भाई ये तो कट जाएगा। और क्या ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 72, और ये भी नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ये क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन में आपका C हो सकता है या B हो सकता है। अब इसका HCF जो है 36 है, इसका कितना है 72 है। HCF निकालते कैसे, HCF निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेके, लेकिन 648 और 432 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया इसका डिफरेंस जो होगा वो 8, 8 में से आपके 2 जाएंगे, तो डिफरेंस जो लेना है ना आपको, सबसे पहले सीरीज में संख्या लिखनी है, जैसे 432 है उसके बाद आपकी 500 क्षेत्र आएगा, तो 500 क्षेत्र में से आपको कितना घटाना होगा, 432 घटाना होगा, तो 6 में से 2 जाएंगे, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ 7, 7 में से 3 जाएंगे, 5 4 3 7 44, यहाँ 1, यानी कि 144 का कोई सा भी मल्टीपल होगा। 144 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, इसे 2 से काट लेंगे तो 7 और 2, यानी कि 72 आ गया। तो 72 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B में है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन में B एकदम सही जवाब हो जाएगा। आपकी समझ में आया मैंने क्वेश्चन कैसे किया था, मैंने इसका क्या नहीं निकाला, LCM नहीं निकाला, केवल मैंने इसका मल्टीपल दिखा लिया कि 500 क्षेत्र किस किस का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में चेक किया तो ऑप्शन ये निकल के आया, B और C निकल के आया, लेकिन B में जो 72 है इसमें 36 है,
तो अब 36 भी इसका मल्टीपल हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं लिया? क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट होता है। अब हाईएस्ट तो इसमें 36, अब 72 में कौन सा है? 72। अब 44 भी हो सकता था, लेकिन 44 ऑप्शन में ही नहीं है, तो लगाता क्यों मैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 35 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है? दीजिए भाई, इसका जवाब क्या हो जाएगा? 3542 के लघुत्तम समापवर्तक को 3240 के महत्तम समापवर्तक से भाग करके क्या आएगा? 35 और कितना है आपका 42, इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो इसे काट लेते हैं, कितने से? 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42, कितना हो जाएगा? 5 छिंग 30 इंटू 7, 7 या 21, 210 क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? 32 और 40 का क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 पंजे 40। एचसीएफ कितना आ गया इसका? 8 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया? 8 आ गया। अब एलसीएम 210 है, इसको एचसीएफ से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, कितना बचेगा? यहाँ 5 बचेगा। 8 छिंग 48, 2 बचेगा। 8 दूनी 16, यानी कि 26.2 कौन से के ऑप्शन में है? 26.1 है, 26.3 है, 26.0 है, 26.2 ऑप्शन में डी में है। तो ऑप्शन में डी आपका एकदम ऐसे यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 36 है, 2091, 3485, 4869 का महत्तम समापवर्तक 79, 4879 का महत्तम समापवर्तक HCF x है। x के अंकों के योगफल ज्ञात कीजिए। x के अंकों का योगफल क्या होगा? अब मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबकी से छोटी संख्या 2091 है, उससे बड़ी 3485 है, उससे बड़ी कितनी है? 4879 है। इनका डिफरेंस लूंगा तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया इसका डिफरेंस 3485 में से आपको घटाना है 2091 घटाना है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ यहाँ आपका 4 आएगा। यहाँ 18 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे। यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ 1, यानी कि 1394 इसका क्या आ गया? डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, जब भी कितना आ जाएगा? 1394 आ जाएगा। मतलब इसका HCF जो होगा ना, वो इसका कोई भी छोटा मल्टीपल हो सकता है या ये भी हो सकता है। अब इसका ये सपोज दैट ये होता, यानी कि 1394 होता, तो इसके अंकों का योग कितना होता? 9 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा? 17। 17 क्या होता? इसके अंकों का योग होता। लेकिन मुझे ऑप्शन में 17 तो दिया नहीं है, तो यहाँ आपको इस चीज़ से पैनिक नहीं होना कि 17 नहीं तो ऑप्शन गलत हो गया। भाई इसका कोई भी छोटा मल्टीपल HCF हो सकता है। इसे आप 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 और यहाँ कितना आ जाएगा? 7। 697 भी इसका क्या हो सकता है? HCF हो सकता है। तो अब इसको जोड़ लेंगे। 9 6 15, 7 कितने हो जाएंगे? 7 5 12, 22 होते हैं। तो इसका 22 क्या ऑप्शन में है जी भैया बिल्कुल। तो ऑप्शन में बी एकदम सही जवाब है। 2021 के शिफ्ट थर्ड में आया है SSC GT के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने गिवन है, क्या हो जाएगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 37 का 273, 312 और 351 का महत्तम समापवर्तक HCF x है। तो x का मान के बीच होगा। इन ऑप्शंस में जो संख्या दी गई है किसके बीच होगा? अब सबसे पहले यहाँ HCF निकाल लिया। HCF निकालना मैंने आपको बता चुका हूँ। 273, 312 और ये कितना है? 351। इसका HCF निकालोगे तो 312 इसमें से घटाना पड़ेगा। 11 11 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा? आपका 9 बचेगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 4 में से बन जाएगा 3, यानी कि 39 क्या है इसका? 39 आपका HCF हो सकता है। अब 39 का कोई छोटा मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन यदि 39 ऑप्शन में है तो आप उसी को हिट करते हो। 39 किसके? 35 और 40 के बीच में कितना आता है? 39 आता है। तो ऑप्शन में बी सही जवाब होता। इनफैक्ट ये नहीं होता तो 3 से इसे काटते। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13। 13 किसके बीच में होता? आपका 15, मतलब 10 और 15। 10 और 15 ऑप्शन में क्या है?
ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ये 39 इसलिए लेना था। इनफैक्ट ये 35 अब 40 नहीं होता, इन फ्यूचर क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको दे देगा ऑप्शन 10 15, और आपका कितना आ जाएगा यहाँ 20 25, ऐसे दे सकता है 5 to 10, और आपको दे सकता है आपका 15 to 20। तो जब आपको ये ऑप्शन नंबर ए चूज करना था 10 और 15, जब इसका 3 से काटते तो 13 HCF आता, और इस किसके बीच में आता है, ये 10 और 15 के बीच में आता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 38 बाय ऑप्शन से भी चेक होते हैं LCM HCF के, इसमें एक्चुअली में मांगा क्या है, पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मान लिया x और y 165 और 297 और 495 के क्रम से लघुत्तम समापवर्तक LCM और महत्तम समापवर्तक HCF x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो x मान लिया है, जो x जो है वो क्या है, LCM क्या माना है इन्होंने, x माना है, और HCF आपका कितना माना है, HCF जो माना है वो y माना है। तो x और y का मुझे मान निकालना है। 165, 297, 495, इसका सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल काटा पीटी ही मचानी है भाई, और दूसरा इसमें मेथड है नहीं। यदि ऑप्शन में होता तो मैं सीधा कुछ ना कुछ इसमें मेथड लगा लेता, नहीं, लेकिन मुझे x अपॉन वाई पूछा है तो ये निकालना ही पड़ेगा। कितने से काट लें, आप बोलोगे भैया इसे 3 से भी काट सकते हो आप। 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 नैम 27, 3 नैम 27, 3 एकम 3, और 3 छिंग 18, 3 पंचे 15। अब कितने से काट लूँ मैं, 11 से काट लूँ। 11 पन्ना 55, 11 99, 11 एकम 11, 11 पन्ना 55। अब देखो यहाँ से मुझे पता पड़ गया इसका HCF कितना आ जाएगा, यहाँ HCF भी तो निकालना है मुझे। तो अब देखो ये नीचे संख्या कैसी आ गई, अब ये सेम संख्या से नहीं कट सकती, 5, 9 और 15 सेम से नहीं कटेगी, तो सेम से कितनी कटी है, 3 इंटू 11। तो HCF इसका कितना आ गया, 3 इंटू 11, लेकिन LCM अभी आगे आएगा। जैसे इसे मैं 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5 या 9 आ गया, 5 तिया 15, अभी कितने से, 3 से कटेगा, तो 1 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 तिया 9, 9 इंटू 11 तिया 33 इंटू 5, ये क्या आ गया, HCF आ गया, यानी कि x का मान। मुझे डिवाइड किसने से करना है, y से, यानी कि 3 इंटू 11 से करना है। 11 तिया 33 से ये 33 कट जाएगा, 9 पंचे 45, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो 45 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी। ये आपको बात याद रखनी है कि इन सब की मल्टीप्लाई करके नहीं लिखनी, तो काटने में आपको पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा तो दिक्कत ज़्यादा आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, आपके सामने गिवन है 39, दीजिए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन में 39 का सभी बच्चे जवाब देंगे। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM, पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात। अब यहाँ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, आप बोलोगे भैया हमें सभी को पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 हो जाएगी, उसके बाद 5 हो जाएगी, उसके बाद 7 हो जाएगी। अब ये अभाज्य संख्या है तो उनका एलसीएम क्या होगा, उन सभी का मल्टीपल होगा। ये बात आप याद रख लेना, जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका यदि एलसीएम पूछे तो सबका मल्टीपल करके आपको लिखना है। जैसे कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 इंटू 7 पंजे 35, ये तो आ गया इसका एलसीएम, यानी कि 6 इंटू 35 अनुपात में ये एलसीएम आ गया। और क्या पूछा मुझे, एचसीएफ पूछा है। किसका एचसीएफ पूछा है, पहली 3 भाज्य संख्याओं का, पहली 3 भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 2 से इसे काट लो, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये कितना हो गया, 2 इसका HCF हो गया, यानी कि 2 इसका HCF हो गया। अब अनुपात निकालूंगा तो 2 से इसे काटूंगा, यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। तो आंसर जो होगा वो 1 अनुपात 5 तिया 15 का 5, यहाँ से लग गया 1, 3 तिया 9, 1 10,
105:1 होगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब कितना होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। यदि दो पूर्ण संख्या का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका महत्तम समापवर्तक z है तो उनके लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक किसको बोलते हैं? HCF को बोलते हैं। HCF क्या है? z है। संख्या क्या है? x और y है। अब मुझे यहाँ बताइए, जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम क्या होता है? सभी संख्याओं का मल्टीपल, यानी कि जो अनुपात है, जैसे कि यहाँ 3:2 होता और इसका एचसीएफ आपको दिया होता, एचसीएफ मैं बोलूँ भैया इसका एचसीएफ 5 है, वो संख्या क्या होती? वो संख्या होती 5×15 अनुपात में 5×2=10। क्यों होती है ऐसी? क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों संख्या का कॉमन होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ 5 से भाग लगा दूंगा तो 3:2 ही तो बचेगा। तो ये क्या है? ये ही आपको अनुपात दिया है। एचसीएफ इसमें बाहर निकाल दिया 5, तो संख्या 15 और 10 होगी। और 15 और 10 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? यदि ये अभाज्य संख्या होती तो क्या होता? इन दोनों का मल्टीपल होता। ऐसे ही यहाँ करना है। जेड इसका HCF है तो जेड यहाँ आ जाएगा, जेड यहाँ आ जाएगा इनटू में। तो अब जब मैं इसे भाग दूंगा जेड से तो एक जेड बाहर आ जाएगा, तो एक्स वाई और जेड क्या होगा? इसका एलसीएम होगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, दो संख्या 28 तथा 42 के लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताइए। 28 और 42 के लघुत्तम, 28 है आपकी एक संख्या, एक कितनी है? 42 है। इसका एलसीएम अनुपात HCF हमसे पूछा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? आप इसे 7 से काट लीजिए, 7 चौक 28 और 7 छिंग 42। अब यहीं से दोनों चीज पता पड़ जाएंगी मुझे। 2 से काट लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा? इन सब का मल्टीपल, जैसे कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 7 कितना? 12 27 84, यानी कि 12 इंटू कितना हो जाएगा? 7 आप लिख सकते हो। अनुपात में HCF क्या होगा? HCF 7 दूनी 14, 7×2 होगा। तो इस 7 से ये 7 खत्म, 2 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 6। तो 6:1 आपका एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है। 6:1 एकदम सही जवाब है। अब यहाँ से आ जाता है आपका नेक्स्ट टाइप। ये सबसे फेमस टाइप है। एसएससी जीडी में मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं, जिनमें फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणा HCF दिया जाता है। अब उसी पे बेस्ड प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सभी क्वेश्चंस क्या हैं? अपने अच्छे लेवल के हैं एसएससी जीडी के हिसाब से। ऐसे नहीं कि बहुत टफ लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस का संकलन यहाँ पे है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 है और लघुत्तम समापवर्तक 490 है। दो संख्या दी गई हैं, उनका महत्तम समापवर्तक, अब यहाँ टाइप कितना है? ये चौथा है। इसमें क्या है? फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणा HCF होता है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा जो होगी वो एलसीएम गुणा HCF के क्या होगी? इक्वल होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF कितना है? यहाँ 14 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM दिया गया है। LCM कितना है? 490। ये किसके इक्वल होगा? पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या के लिए। इसमें पहली संख्या का मान मुझे 70 दिया गया है, यानी कि 70 इंटू में क्या पूछा है? सेकंड संख्या पूछा है। ये पूछा है ना यहाँ कि सेकंड संख्या क्या होगी, तो यहाँ हो जाएगा इंटू में सेकंड संख्या। अब आप इसे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? देखो इस 0 से 8 जोड़ जाएगी, 7 7 49 होते हैं, 14 7 98 हो जाते हैं। तो सेकंड संख्या इक्वल टू कितना आ जाएगा? 98 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहाँ चले गए भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 42 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 43। अब दीजिए भाई इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। यदि दो संख्या
क्वेश्चन सेम है जो अभी हमने टाइप समझी थी, अभी इसी टाइप पे बेस्ड सभी क्वेश्चंस होने वाले हैं। दो संख्या 456 और 240 का महत्तम समापवर्तक 24 है, तो दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। अब के पहली और दूसरी संख्या दे दी है और उनका एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम आपसे पूछ लिया है। पहली संख्या कितनी है? 456 है भाई। सेकंड संख्या कितनी है आपकी? 240 है। इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया है? 24। और एचसीएफ 24 दिया है मुझसे, एलसीएम पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है। अब इस 24 से आप इस 240 को 10 बार काट दोगे तो इसका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 456 इंटू 10, यानी कि एक जीरो लग जाएगी, 4560 क्या होगा इसका एलसीएम होगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना है? 25,000 2,53,880 है। 2,53,880 है। यदि एक संख्या 4,218 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब इतना लंबा डाटा आ जाए तो क्या करना है आपको, वो भी चीज़ अभी हम डिस्कस करवाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट मैथ का मैं 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं हम। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना दिया गया है? 6 दिया गया है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 2,53,080। अब इक्वल टू किसके होता है? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या के। मुझे क्या दी गई है? एक संख्या दी गई है 4218 दी गई है और सेकंड संख्या का मान मुझसे पूछा है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले इसे 6 से काट लें। 6 सत्ते 42, उतार लेना 1, ना जाने की 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 703 हो गया। 703 हो गया। अब 703 को इससे भाग देना है, यानी कि 2,53,080 को कितने से? 703 से भाग देना है। तो क्या आ जाएगी? यहाँ सेकंड संख्या निकल के आ जाएगी। सेकंड संख्या क्या होगी? अब मैं बताऊंगा भैया, इसको भाग देना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हम इसको डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। इसके निकालने के दो मेथड्स हैं। एक तो आप इसमें यूनिट डिजिट देख सकते हो, 8 3 की मल्टीप्लाई 8 में होगी तो 8 या 24 आएगा, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ 0 है। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 15 आएगा, लेकिन यहाँ कितना है? 0 है। तो आपका 120 या कितना 360 आएगा, दोनों में से एक आएगा, क्योंकि लास्ट में 0 लाने के लिए 0 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 में। तो अब स्टार्टिंग में कितना आना चाहिए? 7 या 21 और 7 एकम 7। देखो यहाँ स्टार्टिंग में 1 की मल्टीप्लाई 7 में होगी तो 7 आएगा और 3 की होगी तो 21 आएगा, जो 25 के आसपास है। तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर डी ऐसे टिक करना था, लेकिन यदि ये में आपकी दिमाग काम नहीं करे तो फिर क्या करना है? डिजिटल सम लगाना है। 7 3 कितने होते हैं? 10। 10 का डिजिटल सम 1 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा? 8, अब तो 10, 10 5 15, 15 3 कितना हो जाएगा? 18। 18 का डिजिटल सम कितना होता है? आप बोलोगे भैया 9 होता है, यानी कि आंसर आपका वो होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी का भी 9 नहीं है, ए का भी 9 नहीं है, बी का भी नहीं है, 6 3 9, केवल ऑप्शन नंबर डी का 9 है। यहाँ एकदम ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। सभी बच्चे ऐसे ही सभी बेस्ट अप्रोच के साथ बिना कैलकुलेशन किए क्वेश्चंस को निस्तर नाबूद करते चलेंगे स्टडी ग्रुप आयोग पे सचिन चौधरी के साथ, क्योंकि मैं आपको मैथ का इतना अच्छे से डिस्कस करवाने वाला हूं। मैंने खुद एसएससी जीडी में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला रखे हैं मैथ में, तो आप टेंशन मत लो कि मैं आपको कोई ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स कम आए, क्योंकि मुझे खुद पता है। मैंने एसएससी का एग्जाम दिया है, जीडी का भी, सीजीएल का भी, सीएचएसएल का भी। तो एसएससी के एग्जाम में इसमें क्या है, एसएससी जीडी के में जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इस टेक्निक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जब ही जाके आपका क्या हो पाएगा, अच्छे से सभी क्वेश्चंस बन पाएंगे। यदि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालने में मॉक टेस्ट आएगा आरडब्ल्यूए का संडे को, उसका सॉल्यूशन हम देने वाले हैं बहुत अच्छे लेवल से। उसका सॉल्यूशन आपको किस बेस्ट अप्रोच से करना है वो सब चीज़ हम डिस्कस करते हैं। किस बेस्ट अप्रोच से आपको क्वेश्चन से डिस्कस करने होते थे, एग्जाम में क्या सब्जेक्ट पहले आपको करना होता था, ये
लाइव मॉक टेस्ट चला के आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन देते हैं। उससे आपको क्या लगेगा कि पहले आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको ये फील होगा कि मैंने तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लिया था, लेकिन यहाँ भैया ने मुझे इतने कम टाइम में और बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन बता दिया। तो ऐसे में करता तो मैं काफ़ी टाइम बच जाता। जो क्वेश्चन रीजनिंग में या आपके जीके हिंदी में समझ में नहीं आए थे उनको मैं आसानी से समझ लेता, क्योंकि क्वेश्चन जो मैथ में है उनको करना आसान होता है रीजनिंग के मुकाबले। मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग में ऐसे होते हैं वो फंसा देते हैं, लेकिन मैथ में क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कहीं अटकोगे नहीं। रीजनिंग ऐसा है कि कितनी भी अच्छी है आपको अटका सकती है, लेकिन मैथ अच्छा है वो कभी नहीं अटकाएगा। ये बात आप लिख के ले लेना या मॉक टेस्ट लगाओ तो ये आप बात वहाँ देखना एनालिसिस करके कि जो मैंने आपको बात बताई है वो जेन्युइन है या नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्या दिया गया है, दो धनात्मक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का 13 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का योग 252 है। यदि उनमें एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। अब बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसको आपको हैवी नहीं बनाना है। 2021 की शिफ्ट थर्ड में आया है। तो कैसे करना होता है ये क्वेश्चन, सबसे पहले मुझे बताइए एलसीएम और एचसीएफ का मुझे यहाँ अनुपात दिया है। यदि एचसीएफ 1 है तो इसका 13 गुना एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ मुझे क्वेश्चन में दिया गया है 252। 252 वैल्यू कितने की, इन दोनों का जोड़ 14 की। तो यहाँ मुझसे एक मतलब एक्स का मान निकल आएगा। 14 एकम 14 कितना बचेगा भाई, हाँ कितना बचेगा, 112 बचेगा। 14 अट्ठे कितने होते हैं, 112। 8 चौक 32 और 14 अट्ठे 112 यानी कि 18 आ गया। अब 13 में 18 की मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा, 1 में 18 की मल्टीप्लाई करूंगा तो एचसीएफ आ जाएगा। आपको पता है एचसीएफ गुणा एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट संख्या इनटू में क्या हो जाएगी, इनटू में सेकंड संख्या। अब मुझे ये तीन चीज पता है तो या क्या सेकंड संख्या मैं नहीं निकाल सकता। मुझे पता है एलसीएम कितना है, 13 इंटू 18 है, और यही एलसीएम कितना है, 18 है, इक्वल टू फर्स्ट संख्या क्वेश्चन में दी गई है, एक संख्या कितनी है, 54 है। तो मैं क्या सेकंड से ही क्या नहीं निकाल सकते, आप बोलोगे भैया बिल्कुल निकाल सकते हो। 28 दूनी 36, 28 तिया 8 तिया 24 और 3 2 5, 18 तिया कितने होते हैं, 54, 3 छिंग 18 और 13 छिंग 78, यानी कि 78 क्या आ जाएगी, सेकंड संख्या आ जाएगी, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 45 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 46 है, किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 25 और 250 हैं। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या पिछेतर है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब इतने टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं ऐसे कि आप इसको देखते नहीं, जवाब देना है, क्वेश्चन को हवा ही हवा में सॉल्व करना है। कैसे 25 × 75, इसे काटेंगे तो कितना 25 × 75 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से काटेंगे तो 25 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से में है। 25 के बाद 0 आएगी, 250 आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे ही करना है, जैसे कि एलसीएम गुणा एचसीएफ दिया है तो कितना उसमें ही करना है, केवल इसको 25 × 75 काटना है और 3 से काटना है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 250 टिक करना है। आंसर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। महत्तम समापवर्तक यानी कि महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कितना है, 25 गुणा 750 है। उसमें मुझे एक संख्या दी गई है 75 और दूसरी संख्या पूछी है यानी कि सेकंड संख्या। 25 × 75, 3 से काटेंगे तो 250 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर 47 सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, सभी बच्चे इसका भी जवाब देंगे, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 47। दो संख्या को लघुत्तम समापवर्तक और हाईएस्ट एलसीएम और
महत्तम समापवर्तक HCF का योग कितना है 65 है। अब मुझे क्या दिया गया है LCM प्लस में HCF दिया गया है, कितना है ये 65 है। अब यहाँ क्या दिया गया, उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक से 12 गुना है। तो आपको यहाँ ये लोड नहीं लेना कि 12 गुना है, आपको बस सीधा याद होना चाहिए कि HCF तो कम ही होता है हमेशा। तो HCF 1 होगा तो LCM कितना हो जाएगा 12, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 13। 13 वैल्यू कितने की 65 की, 65 वैल्यू कितने की 13 की, एक का मान कितना हो जाएगा 13 पंजे 65। तो यहाँ मुझसे क्या LCM हो जाएगा 12, 12 पंजे 60 इंटू अब HCF 5 हो जाएगा। एक संख्या 15 दी गई है और सेकंड संख्या मुझसे पूछी है। 15 चौके 60, 5 चौक 20, तो वो सेकंड संख्या आपकी क्या आ जाएगी 20, जो कौन से ऑप्शन में आपके ए में बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनके बीच का महत्तम समापवर्तक 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चंस भी अपने आप में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं। 2024 की शिफ्ट थर्ड में आपका आया हुआ है। दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 108 है। अब इसमें क्या दे दिया गया है, फर्स्ट इंटू सेकंड दोनों एक साथ ही दे दी है। इन दोनों का गुणनफल कितना है 108 है। इजकल टू क्या हो जाएगा LCM गुणा HCF हो जाएगा, LCM गुणा HCF। इन दोनों का गुणनफल मुझे 108 दिया गया है, मुझसे क्या पूछा है उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 3 दिया गया है और LCM लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, तो LCM इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा 36। अब आप ये मत बोलना कि भैया आपने तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बताई थी। इस क्वेश्चन में सीधा ही फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का गुणनफल ही दिया है, तो मैं यहाँ सीधा इसका गुणनफल फर्स्ट इंटू सेकंड का गुणनफल ही सीधा दिया है। तो ऑप्शन में ए आपका एकदम सही जवाब है। LCM इसका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, दीजिए इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 49 है, दो संख्या का गुणनफल 1408 है। अब फिर क्या दिया है, दो संख्या का क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है, कितना है 1408 है। a इंटू बी कितना दिया गया है 1408 दिया गया है। LCM गुणा HCF क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, जिसमें मुझे क्या दिया गया है उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि अब के LCM दिया गया है, कितना है आपका 352 है। तो मुझसे क्या पूछा होगा HCF महत्तम समापवर्तक पूछा है, बता दीजिए फटाफट क्या आ जाएगा। तो यहाँ देखो 4 से इसे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 चौक 20 की 0, हाथ से लगे आपके 2, 4 तिया 12, 2 14, यानी कि ये 352 से 1408 4 बार कट जाएगा। तो आपका HCF जो आएगा यहाँ कितना आ जाएगा 4 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। SSC GD 22 फरवरी 2024 की शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन आपने यहाँ किया है, डिस्कस कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा। सभी बच्चे अच्छे से शिद्दत के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका क्या देंगे, जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, ये हमसे पूछा है। अब बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। सभी बच्चे अच्छे से जवाब बताएंगे। अब बताना सभी को है, ये नहीं है कि कोई नहीं बताए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता, हम RWA की तीनों बुकों का, चारों बुकों का इनफैक्ट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जिसमें मैथ में पढ़ाऊंगा आपके लिए। ये मैथ की बुक है और इसके बाद ये रीजनिंग जो है ये अमित से पढ़ाएंगे। जो सेशन स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट भी हो चुका है, मैथ का भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये हिंदी है, इसकी संख्या का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी जीके की बुक अभी यहाँ पे है नहीं है। जीके में पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है, पॉलिटी आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, जो विद बहुत ज़्यादा मतलब इतने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपके लिए चल रही है। प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, उस टोटल प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करते हो। SSC GD 2025 मैथ, SSC GD 2025 रीजनिंग, SSC GD 2025 हिंदी,
उसमें आप सेशन बाय सेशन जाके देख सकते हो। ये कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपको वहाँ मिलने वाला है। तो आपको इस स्टडी ग्रुप आईओ यूट्यूब चैनल से जुड़ना नहीं भूलना। सभी क्लासेस डे बाय डे टाइम टू टाइम चल रही हैं, आप जुड़िए तो सही। 12 o'clock से क्लास स्टार्ट हो जाती हैं और शाम तक आपकी चलती हैं जब तक 4 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाते डे बाय डे। तो मंडे टू सैटरडे क्लास आती है, संडे को आरडब्ल्यूए पे जो एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट लगता है उसका सॉल्यूशन आता है। इन सभी सेशंस में जुड़ना नहीं भूलना सभी बच्चों को। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और इनका महत्तम समापवर्तक 4 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? ये हमसे पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक कितना है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी दिया गया है। a इंटू बी कितना दिया गया है? दोनों का 720 दिया गया है। उनका महत्तम समापवर्तक HCF दिया गया है 4। तो मुझसे क्या पूछा है? LCM पूछा है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, कितना बच गया है? 3 बच गया, 4 और 8 32, 180 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है और लघुत्तम और उनका योग 188 है तो वो दो संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होंगी? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब लघुत्तम क्या होता है? एलसीएम। महत्तम क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया गया है? 47 दिया गया है। अब ए संख्या कोई है, कोई संख्या बी है। ए में मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 47 की और बी में 47 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएगी? वो संख्या आ जाएगी। लेकिन 47 यहाँ कॉमन लेता हूँ और ए प्लस बी लेता हूँ मैं, तो वो किसके इक्वल मुझे क्वेश्चन में दी गई है? 188 के दी गई है। 7 चौक 28, इसे कितने 4 बार काटूंगा तो a प्लस बी का मान आपका जो होगा वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। a प्लस बी क्या होगी? ऐसी संख्या होगी, पहला पेयर a प्लस बी का कितना बन सकता है? 3 प्लस 1 का बन सकता है। दूसरा 3 प्लस 1 का ही बनेगा, दूसरा बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो a कितना हो जाएगा? 47 इंटू 3 हो जाएगा a का मान, और b का मान कितना हो जाएगा? 47 इंटू 1 हो जाएगा। यानी कि 47 जिस भी ऑप्शन में है वो तो जवाब होगा ही। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 या 21 का 1 हाथ से लग गए आपके 2, 4 या 12, अब 2 कितने हो जाएंगे? 14 अनुपात 47। 141 अनुपात 47 आपका एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको फिर थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है। एसएससी जीडी 2024 की शिफ्ट थर्ड में आया है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब भी मेरिट आपकी इतनी हाई फाई जाती है। यदि आप मैथ और रीजनिंग कम से कम 2 सब्जेक्ट में आउट ऑफ आउट लाने कंपलसरी है, एसएससी जीडी की नौकरी लेनी है, ये बात लिख के ले लेना। और आप ऐसा बिना किए यदि सिलेक्शन कर लो एसएससी जीडी की फाइनल मेरिट तक, तो आके मुझे ब्लेम कर देना कि भाई आपने ऐसा बोला कि 2 सब्जेक्टों में यदि आउट ऑफ आउट नहीं आए तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि जीके में आप 12 से 13 मार्क्स ही गेन कर पाओगे, चाहे कितनी ही पढ़ लेना। बहुत रेयर बात है कि आप 15 से 16 मार्क्स गेन कर लो। क्योंकि जीके क्या, आप बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट में क्या लगाते होगे? सबसे पहले मैथ लगाते होगे, उसके बाद रीजनिंग लगाते होगे, और फिर उसके बाद हिंदी, लास्ट में आती होगी जीके। लेकिन मैं आपको पैटर्न बता दूं, सबसे पहले आप रीजनिंग लगाओ। विद इन 15 से 16 सेकंड में, अब 15 से 16 मिनट में सबसे पहले आपको क्या रीजनिंग लगानी है। कितने में? 15 से 18 मिनट आप आसानी से ले लो, कोई दिक्कत बात नहीं है। उसके बाद आपको मैथ लगाना है। मैथ में आपके कितने जाने चाहिए? इसमें आप यदि ऑन एवरेज आप 70 ले लो, 17 मिनट इसमें ले लेंगे तो मैथ में आपको 22 मिनट ही लेने, चलो 23 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों के सब्जेक्ट के जुड़ के कितनी मिनट हो गई? 7 3 10 की 0 हासिल लग गया है। 3 1 4 1 5, 3 2 1 3 1 4 मिनट हो गए भाई, 40 मिनट हो गए। 2 सब्जेक्ट आपके खत्म हो चुके हैं। अब आप 10 मिनट आसानी से इंग्लिश को उसको दे सकते हो, हिंदी को।
हिंदी को 10 मिनट दे सकते हो, या आप 10 से 12 मिनट आसानी से हिंदी को दे सकते हो, क्योंकि हिंदी क्या है, थोड़ी सी समझ के करनी होती है। यहीं आप जो जी के जीएस को दोगे, जी के जीएस को दोगे, वो कितनी 7 से 8 मिनट ही दोगे जी के जीएस को। यही मॉक टेस्ट जब आरडब्ल्यूए के लगाए जाते हैं तो मिनी मॉक टेस्ट में एक्चुअली में यही एग्जैक्ट टाइम टेबल होता है। उसमें थोड़ा सा रीजनिंग का बड़ा होता है 20 मिनट, यहाँ आपको मैथ और इसके हिंदी और जीके के कम होते हैं, लेकिन आपको रीजनिंग जो करनी है वो 17 मिनट के अंदर ही करनी है। यदि इसको अच्छा करना है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बड़ी बात ये नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट में सब क्वेश्चन सही कर दिए, बड़ी बात ये है कि सभी क्वेश्चंस पे आप पहुंच चुके हो। तो आपको रीजनिंग में जो क्वेश्चन टफ दिखता है उसे छोड़ दीजिए। इनफैक्ट कभी कभी ऐसे होता है जब हम कंटिन्यू क्वेश्चंस को निकालते आते हैं तो वो क्वेश्चन हो नहीं पाता है, लेकिन थोड़ी देर छोड़ने के बाद, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वापस उस क्वेश्चन पे जाते हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सेशन को मतलब मॉक टेस्ट में पहले से ही हैबिट बनानी है। संडे के दिन आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट आएगा, उसमें ऐसे ही पैटर्न फॉलो करके देखना। आपका नॉर्मल जो आपने मॉक टेस्ट लगाया था उससे थोड़ा सा स्कोर हाई नहीं आए तो बोल देना जाके। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्या दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 990 है और उनका गुणनफल कितना है, 9900 है। उनका महत्तम समापवर्तक बताइए। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। उनका क्या पूछा, ये महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम दिया गया है कितना, 900, और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ मुझसे पूछा है, एचसीएफ मुझसे पूछा है। क्या दिया गया है, ए इंटू बी यानी कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का मान मुझे 9900 दिया गया है। इस एक जीरो से ये खत्म, 99 से ये खत्म, तो कितना आ जाएगा आपका 10। तो एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी यानी कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या कितना 1280 दिया गया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो मुझे एक चीज दी गई होगी, क्या महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, एचसीएफ दिया गया है कितना 8, मुझसे एलसीएम पूछा है। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, अब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 160 आपका क्या है, एलसीएम है। एलसीएम कितना आ गया, 160 आ गया, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तो निम्न में से कौन सा उनके लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। एचसीएफ, एचसीएफ गुणा एलसीएम आपने पढ़ते आए हो, एलसीएम गुणा एचसीएम उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। यहाँ मुझे बताइए, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, मतलब एलसीएम में जो होता है वो एलसीएम के साथ क्या एचसीएफ मल्टीप्लाई होता है। सपोज दैट यहाँ समझिए आप, जैसे कि यहाँ 5 और मैं कितना ले लूँ, 15 ले लूँ, इनका मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और एलसीएम कितना हो जाएगा 1 1, 15 तो क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। और इसका एचसीएफ पूछूं मैंने, एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, तो 15 में क्या है, 15 में 5 है कि नहीं है, 5 इंटू 3 ही तो है, 5 इसका क्या है, एचसीएफ भी है एलसीएम भी है। इसका मतलब क्या है, एलसीएम में जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है एचसीएफ। अब जब इसमें मुझे एचसीएफ महत्तम समापवर्तक दिया गया है 8, तो जो भी एलसीएम होगा उसमें 8 की मल्टीप्लाई हुई होगी। अब 8 की मल्टीप्लाई है तो 8 का मल्टीपल वो होना चाहिए, तो 8 छिंग 48 ये मल्टीपल है, ये आंसर नहीं हो सकता। 24 भी 8 का मल्टीपल है, 72 भी है, मुझसे पूछा है नहीं है, तो 8 बट्टू 64 होते हैं, 68 नहीं होते। 68 इसका क्या है, एलसीएम नहीं हो सकता यदि उसका एचसीएफ 8 है, तो ऑप्शन में ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। 8 का कोई भी मल्टीपल होता तो वो क्या हो सकता था, एलसीएम हो सकता था।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। दीजिए दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 360 है तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये हमसे पूछा है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी मुझे दिया गया है, कितना है 720 है, इक्वल टू उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है 360 है। एलसीएम मुझे कितना दिया गया है 360 है। इनका एचसीएफ मुझसे पूछा है। इससे इसे काट लेंगे, 36 दूनी 72 होते हैं, तो 2 क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 56 है, दो संख्याओं का गुणनफल 3375 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 3375 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो लघुत्तम समापवर्तक बताइए क्या हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, गुणनफल दिया गया है, मतलब गुणनफल दिया गया है 3375 है और उसका महत्तम समापवर्तक दिया गया है। अब सीधा मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिजिटल सम भी आप इसमें लगा सकते हो। 5 1 6 नीचे 6 आ गया तो नहीं लगेगा भाई डिजिटल सम इसमें। 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75 यानी कि 225 आपका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है। इतना ही करना था भाई। अगला टाइप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। व्हेन रेशियो ऑफ नंबर एंड एलसीएम एंड एचसीएफ आर गिवन एंड नंबर इज आस्क। कोई टाइप नहीं है ये, कभी आप सोचिए, ये तो वैसे ही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो ये सीधा है आपको लिख दिया है। एक्चुअली में जो ऑथेंटिक टाइप है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है ऐसे टाइप का। मतलब ये आपका एक वो ही है, बुक छापी है खुद ने, तो खुद का ही टाइप बना के ये क्वेश्चंस उसमें क्या कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं वो एक झलक देख लीजिए, उनको सभी को हम निस्तनाबूद करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, दो संख्या इतने के अनुपात में है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से इतने इतने हैं, तो दोनों संख्याओं के अंतर कितना होगा। अब मुझे यहाँ बता दीजिए, एक संख्या है आपकी ए संख्या है और बी संख्या है, ये 2:3 में है। मुझसे क्या दिया गया है उसको, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना है उसका 21 है और एलसीएम आपका जो दिया गया है वो कितना है भाई 126 है। अब यहाँ मुझे बता दीजिए, इसमें 21 से मल्टीप्लाई करूं तो वो संख्या a बन जाएगी, इसमें 21 से मल्टीप्लाई करूं तो वो संख्या क्या बन जाएगी आपकी b बन जाएगी। अब जब इनका मैं एलसीएम लूंगा तो 21 तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा a इंटू बी होगा। a इंटू बी क्या होगा, अब यहाँ आपको देखना है, a इंटू बी होगा, a इंटू बी होगा यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हो या आप सीधा इसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसे छोड़ो, यहाँ आप सीधा इसे बनाओ, क्या हो जाएगा a इंटू बी 2:3 है, इसमें 21 की मल्टीप्लाई होगी तो 21 दूनी 42 हो जाएगा और 21 तिया कितने हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 63 हो जाएंगे। अब इसका जब आप, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 42 और 63 का एलसीएम निकालोगे तो आप बोलोगे भैया कितना आ जाएगा, यहाँ 21 से काट लो, 21 दूनी 42, 21 ती 63, 3 दूनी 6, 21 इंटू 6, 21 इंटू 6 आ जाएगा। अब 21 इंटू 6 तो इसका आ गया, जिसका मान मुझे क्वेश्चन में 126 दिया गया है। 21 इंटू 6 का मान 126 दिया गया है। मुझसे पूछा क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा। आप बोलोगे भैया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसमें से 42 घटाएंगे तो आपका 21 आएगा, इंटू में 21, 21 से इस 21 को काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो आपका कितना आ जाएगा 21 ही आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में फर्स्ट एकदम सही जवाब है। आप इसको ऐसे नहीं करके किसी और मेथड से भी कर सकते थे, क्योंकि अनुपात में 2:3 दिया गया था, दोनों की मल्टीप्लाई 6 आती, एक का मान हुआ आता, जब आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फालतू सोचने की आवश्यकता पड़ती, जो मैं नहीं चाहता था कि आपको थोड़ा भी दिमाग लगाना पड़े। तो इसके साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का आपका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 58 है, दो संख्या 5:9 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 405 है, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या है। लघुत्तम समापवर्तक, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में मुझे वो ही अप्लाई करने पड़ेगा, 5:9 है ए और बी का अनुपात। अब मुझसे क्या बोला है, उसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम जो दिया गया है वो कितना है, आपको 405 दिया गया है एलसीएम। अब इसमें एलसीएम क्या होगा ये मुझे बता दीजिए। एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का मल्टीपल होगा, दो संख्या इतने हैं तो उसका क्या, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या होगी। तो एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का मल्टीपल होगा, 9 पंजे 45, यानी कि 405 ये वैल्यू कितने की है, 45 का मान है। तो 9 पंजे 45, 9 यानी कि आप 5 × 9 लो, दोनों की मल्टीप्लाई मत करो। तो 5×9 = 40 और 5×1 = 5, 9×9 = 81, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आ गई, एक का मान 9 आ गया, तो यहाँ मुझे संख्या चाहिए तो इंटू में 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और यहाँ 9×9 = 81। तो 45 और 81 क्या आ जाएंगी, वो संख्या आ जाएंगी जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन है नहीं, मज़ा जो आता है ना वो ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनमें ऐसे बेस्ट अप्रोच लगाने में मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है। ऐसे क्वेश्चंस तो सभी ऐसे नॉर्मल मेथड से ही बता देंगे। दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जिनका गुणनफल 323 है, एलसीएम क्या होगा, जिनका गुणनफल 323 है। अब मैंने आपको एक बता दी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या नंबर सिस्टम में आपको पता होगी क्या होगी, जैसे कि सह अभाज्य संख्या 2 और 3 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, 6 है। इनका मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 ही आएगा। 5 और 7 को लेता हूँ, 5 और 7 का दोनों ए और बी, ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। और इनका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, 35 ही आएगा। इससे आपको क्या पता चला, जैसे कि आपको 11 × 13 कितना हो जाएगा, हाँ 143। इनका जब एलसीएम निकालूंगा तो वो भी 143 ही आएगा। आपको ये पता पड़ा जब दो सह अभाज्यों की संख्या का जो मल्टीपल होता है वो ही इसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इसका गुणनफल कितना है, 323 है, तो इसका एलसीएम भी कितना होगा, 323 होगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ होता ही नहीं है, तो जो मल्टीप्लाई ए और बी की होगी वही क्या होगा, एलसीएम होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 जो आपकी क्लास का लास्ट भी क्वेश्चन हो सकता है। इनफैक्ट 30 क्वेश्चन हम एक दिन में डिस्कस करते हैं, तो 2 से 3 दिन ही एक चैप्टर चल पाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा 80 से 90 ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में अभी सभी चैप्टर्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हम लाइव मैराथन भी लगवाएंगे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। दो संख्याओं का योग कितना है, 21 है, और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से इतने हैं, तो दो संख्या का व्युत्क्रमांक क्रमांक का योग बताइए क्या हो जाएगा। अब पहले वो संख्या निकालिए, दो संख्याओं का योग यानी कि a + b कितना दिया गया है, आपको 21 दिया गया है। a + b कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। एक संख्या इसमें कितनी है, 7 है, दूसरी 14 है। तो एक संख्या 7 है, दूसरी कितनी है, 14 है। एलसीएम एचसीएफ कितना है, इसका 7 है, अब एलसीएम कितना है, 14 है, एलसीएम 14 है। और एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या होती है, जो इनका मल्टीपल होगा वो ही किसका, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का होगा। अब a + b कितना है, आपका 21 है, यदि एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ूंगा तो भी 21 ही बैठ रहा है, यानी कि a संख्या 7 मान लूँ और b संख्या में 14 मान लूँ तो भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि 7 × 14 यहाँ ले लूंगा तो क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या इंटू एलसीएम गुणा इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, तो यहाँ a 7 मान लिया मैंने, b 14 मान लिया। इसका व्युत्क्रमांक यानी कि अपोजिट 1/7 प्लस में 1/14। अब यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 2 से होगी, तो 3/14 आपका क्या आ जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका एकदम सही जवाब दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये ही कोई सेशन आपका यहाँ क्या हो जाता है, खत्म। नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 61 से।
जो जो मैंने आपको बात बताई हैं, जैसे कि मॉक टेस्ट की बताई हैं और इन बुक्स के सॉल्यूशन की बताई हैं, उस बात को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है कि स्टडी गो आईओ यूट्यूब चैनल पे चारों बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। सभी अच्छे टीचर्स बहुत अच्छे लेवल से आपको डिस्कस करवा रहे हैं सभी सेशंस को, जिसमें आपको मैथ में पढ़ाऊंगा, जी के आपको मदन सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग और हिंदी आपको अमित शर्मा सर पढ़ाएंगे, जो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। ऐसे टीचर्स आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे इन बुक का सॉल्यूशन लेके नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि मैथ के सेशन से आप जुड़े हो, आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि इस बेस्ट अप्रोच के साथ बहुत कम टीचर्स हैं जो इस बेस्ट अप्रोच के साथ आपको किसी भी बुक का सॉल्यूशन देंगे। वो भी टीचर्स वो हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, जो अपने आप में ब्रांड टीचर हैं, उन्हीं से हम पढ़े हुए हैं, तो आपको भी उन्हीं के मेथड्स आपको पढ़ाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।